आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। आप लोग रिवाइज़ कर रहे होंगे टाइम टू टाइम, घर जाकर रिवीजन कर रहे होंगे स्कूल से। तो इस छोटी सी हमारी फैमिली में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो आज का जो टॉपिक है दिस इज़ मेनली बेस्ड अपॉन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम किस तरीके से आंसर करेंगे और उससे रिलेटेड छोटी छोटी ट्रिक्स हम सीखेंगे इस लेक्चर वीडियो में। दिस इज़ साइंस फिजिक्स का पार्ट हम कवर करेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस जर्नी को। ओके फर्स्ट क्या करोगे आप, जो पैसेजेस को आप केयरफुली रीड करोगे, इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। ओके, आपको 1 से लेके 5 तक में से 4 क्वेश्चंस के आंसर आपको करने होंगे। करेक्ट। द लेंसेज फॉर्म्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट लोकेशंस। एज वी नो दैट डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट लोकेशन में आपको इमेज बनाएगी। ठीक है, okay, when a ray is incident parallel to the principal axis, then after refraction it passes through the focus or appears to come from the focus. We know that we have two type of lenses. One is convex lens, another is concave lens. Okay, for convex lens, light which are parallel to principal axis after refraction passes through principal focus. Okay, another we have light which are parallel to principal axis after refraction it appears to comes from given point, that is called focus, principal focus. Okay, correct. The focus of convex lens is positive always, and the concave lens, the focal length is always negative. Okay, when ray goes through the optical center of the lens it passes without any deviation. Correct. Suppose this is a lens, this is optical center, तो इस वाले पॉइंट से अगर कोई लाइट पास होगी तो बिना किसी डेविएशन के सीधे निकल जाएगी। करेक्ट। एंड दिस इज फॉर कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस में ये पॉइंट क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर, a light which is passes through this point without any deviation it will passes, this is the optical center of lens. Okay, this is O. correct है, ये statement given है। if the object is placed between focus and optical center of convex lens, correct, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ फोकस के बीच में अगर हम क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो उसकी इमेज क्या बनेगी, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड एज द ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट क्लोजर टू द कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम इन्फिनिटी टू फोकस द इमेज मूव्स अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस फ्रॉम फोकस टू इन्फिनिटी। तो हो क्या रहा है कि अगर सपोज करो हम इन्फिनिटी किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे टूवर्ड्स ऑप्टिकल सेंटर और फोकस, तो जो इमेज होगी, इमेज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हुई। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जैसे सपोज करो ये आपका लेंस है, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। ओके, दिस पॉइंट इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस f1, दिस इज c1, f2 एंड c2। करेक्ट। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करेगी टूवर्ड्स फोकस, the image will goes away from this point to infinity. Okay, this is infinity to point F and this is point F to infinity. Okay, moving towards focus F1 and the image will starts to move towards
इन्फिनिटी। ओके, तो इन्फिनिटी से फोकस की तरफ मूव कर रही है, तो इमेज क्या करेगी, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट टू इन्फिनिटी। करेक्ट, ये स्टेटमेंट गिवन है। द इमेज moves away from the convex lens from focus to infinity. Also the size of image goes on increasing and the image is always real and inverted. Okay, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। करेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड image. A concave lens always gives a virtual, erect and diminished image. Diminished means point size image. Point size image. Okay, diminished means by point size image irrespective to the position of the object. Suppose we have a concave lens. This is optical center. Here we have object AB. Okay, light starts from point A parallel to principal axis. After refraction it appears to start from focus. This is focus. करेक्ट, रियल में इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट अगर हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो वो क्या हो जाएगा, फोकस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अ लाइट रे विच इज पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, तो ये किसी बिना डेविएशन के सीधे मूव कर जाएगी। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी ये आ जाएगा आपकी इमेज ए प्राइम बी प्राइम। दिस इज इमेज। नेचर क्या होगा, नेचर विल वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, दिस इज always for concave lens. करेक्ट, यही स्टेटमेंट गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। अगर इंफिनिटी पे क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, वो चीज़ हमें निकालनी है। ठीक है, बना लेते हैं फिर। पहले लेंस बना लेते हैं। वेयर इज लेंस, वेयर इज लेंस, वेयर इज लेंस। ये लेंस, this is optical center, this is principal axis। इंफिनिटी पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करें। दिस एट इन्फिनिटी दिस इज पॉइंट C1, दिस इज F1, दिस इज F2 एंड दिस इज C2। करेक्ट, कभी कभी इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं 2F से। ये आ गया प्लस एफ, दिस इज 2 टाइम्स एफ। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। लाइट रे स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। ओके, नेक्स्ट, इस पॉइंट से लाइट रे स्टार्ट होगी, गोस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, एट एफ। करेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। diminished or point sized। करेक्ट,
तो इस पॉइंट पे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड होगा, वेरी डिमिनिस्ड और पॉइंट साइज इसका साइज होगा, ठीक है। तो कहाँ पे बनेगी, ऐप पे बनेगी। ओके, देखते हैं फिर इसमें क्या है। ये बोल रहा है कि द लोकेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, एट फोकस। दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस द इमेज फॉर्म्ड। अब कॉन्केव लेंस की बात आ गई, तो कॉन्केव लेंस बना लेते हैं। कॉन्केव लेंस, this is concave lens, this is optical center, a line which is passes through optical center and focus is called principal axis. This is f, this is 2 times f, this is f, here we have 2 times f, correct। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इमेज ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस, तो कॉन्केव लेंस के अगर फोकस पे मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करूँगा, हियर वी हैव दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइट रे विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स टू स्टार्ट फोकस, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट एक दूसरी लाइट रे यहाँ से निकलेगी एंड पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो बिना किसी डेविएशन से निकल जाएगी, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगी वहाँ से हम क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ए प्राइम बी प्राइम। तो कहाँ पे बनेगी, बिटवीन ओ एंड एफ, ठीक है। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, virtual and erect, smaller than object, करेक्ट। तो कहाँ पे बनेगी, रियल तो बनेगी नहीं, कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाएगी, ठीक है। वर्चुअल इन्वर्टेड, दिस इज नॉट करेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉलर, रियल एंड इरेक्ट, तो रियल तो बनाएगी नहीं, तो क्या आएगा आंसर, वर्चुअल एंड स्मॉलर, दिस सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और कभी कभी देखो ऑप्शन देख के भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे बोल रहे कि रियल, तो कॉन्केव लेंस तो कभी रियल इमेज बनाता ही नहीं, तो रियल जहाँ पे भी आ रहा है सीधे सीधे वो तो उसको एलिमिनेट कर दो आप, ये भी इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, इसको भी एलिमिनेट कर देंगे, करेक्ट है। इन्वर्टेड इमेज तो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, रियल, तो ये भी कैंसिल हो गया, बचा क्या, सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज, करेक्ट। अगर मैं फोकस पे रखूंगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, वो चीज़ हमें निकालनी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, this is optical center, this is principal axis, here we have f, this is f, 2f, 2 times f, this is optical center, this is focus and this is 2 times f। कहाँ पे प्लेस कर रखा है, at focus, light start from this point, starts moving towards parallel to the principal axis, after refraction it will passes through the principal focus, correct। And another we have a light ray which is passes through optical center, तो ये बिना किसी डेविएशन के आगे मूव करेगा, ठीक है। तो ये दोनों जो लाइंस हैं, these lines are parallel to each other and intersect at infinity, intersects at infinity। तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे, क्या होगा, इनलार्ज, करेक्ट। और कैसी बनेगी, रियल एंड इनवर्टेड। ओके,
तो ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी में बनेगी। तो इसका क्या आएगा, स्मॉल तो होगा नहीं, पॉइंट इन द साइज, दिस इज रॉन्ग, हाईली मैग्नीफाइड, ये भी गलत है, हाईली मैग्नीफाइड मतलब बहुत बड़ा बनेगा आपकी इमेज, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट 2f इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, करेक्ट है। अगर सपोज here we have convex lens, okay, this is optical center, this is principal axis, this is focus f, this is focus f, this is 2 times f, here we have this is 2 times f, okay, when the object is placed at 2f in front of convex lens, तो ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे प्लेस कर रखा है, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, light rays starts from this point parallel to principal axis, after refraction it will passes through the principal focus, इस तरीके से पास हो गई, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, a light ray passes through the optical center, तो बिना किसी डेविएशन से आगे मूव कर जाएगी, करेक्ट है। आगे किसी पॉइंट पे कट करेंगी तो यहाँ पे क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बन जाएगी, तो इमेज बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज कहाँ पे बनेगी, एट 2f क्या होगा इसका नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, करेक्ट। साइज क्या होगा, सेम साइज, सेम एज ऑब्जेक्ट, करेक्ट। तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, सेम साइज, ओके। तो इसका आंसर क्या होगा, एट 2f ऑन द अदर साइड, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ये गलत है, ये गलत है, ये वाला गलत है, ओके। तो 4 क्वेश्चंस के आंसर हमने करेक्ट कर लिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एट विच लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव लेंस द इमेज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर इज फॉर्म्ड, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए कि उसकी इमेज कहाँ पे बने, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, करेक्ट है। तो क्या होगा, चाहे हम कहीं पे भी रखें, देखो एट f, एट 2f, इन्फिनिटी, एनीवेयर बिटवीन द सेंटर एंड इन्फिनिटी। चलो चेक कर लेते हैं, चेक करने में क्या जा रहा है, ठीक है। सपोज दिस इज कॉन्केव लेंस, this is optical center, this is focus f, this is 2f, this is f, this is 2f। सबसे पहले इन्फिनिटी वाला लेके चलते हैं, ठीक है। ये इन्फिनिटी पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स टू स्टार्ट फ्रॉम f, इस तरीके से, ठीक है। इसको आगे लेके जाएंगे तो ये भी इस तरीके से मूव करेगी, तो इस पे क्या बनेगी, आपकी इमेज बनेगी, करेक्ट। अब नेक्स्ट निकालते हैं, नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। This is principal axis, this is optical center O, this is f, this is 2 times f, this is f, this is 2 times f। स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे रहते रहो, ठीक है। तो लाइट रेज विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट अपीयर्स टू स्टार्ट फ्रॉम फोकस, करेक्ट। और दूसरा पॉइंट, दूसरी लाइट कहाँ से पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से, तो इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड ओ, करेक्ट है। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पे रखें जिससे इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर की
बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर को, ठीक है, तो कहाँ पे, एनीवेयर, एनीवेयर बिटवीन सेंटर एंड, एनीवेयर बिटवीन सेंटर एंड infinity. Correct, this is the correct answer, this is the correct answer. ठीक है, this is optical center, this is focus. अगर सपोज करूँ कि यहाँ पे मैं किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहा हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स टू स्टार्ट फ्रॉम दिस, तो यहाँ से भी क्या होगी, लाइट रे, तो कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड ओ। करेक्ट है, कहीं पे भी रख दें, इमेज कहाँ बनेगी आपकी, फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनेगी। ठीक है, तो ये हमारे केस स्टडी बेस का क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पे आपके आते हैं। बेसिकली मेन जो है कुछ कॉन्सेप्ट हैं और आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके लिए टेबल बनती है, वो टेबल भी आप बना के याद कर सकते हो ताकि आप इजीली आंसर में टिक लगा दो। ठीक है, यहाँ पे कुछ पूछा तो नहीं कि ड्रॉ द रे डायग्राम, रे डायग्राम तो बनाना है नहीं, सीधे सीधे आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट है, तो ये आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एसर्शन और रीजन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स को उनमें भी काफ़ी दिक्कत होती है एसर्शन और रीजन में। एसर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ होता क्या है। ठीक है, एसर्शन और रीजन में क्या होता है, आपके दो स्टेटमेंट गिवन होते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट और दो स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं, स्टेटमेंट्स। ठीक है, दो स्टेटमेंट गिवन होते हैं, ए एंड बी, ए एंड आर। तो एक स्टेटमेंट गिवन है और उसी का रीज़न यहाँ पे गिवन होगा, तो आपको ये चेक करना होगा कि पहला वाला करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, सेकंड वाला करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। ठीक है, अगर दोनों ही करेक्ट हैं, इसका मतलब अगर दोनों ही करेक्ट है फिर ये चेक करेंगे कि दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा, मतलब ये दोनों आपस में डिपेंड कर रहे हैं, मतलब डिपेंड कर रहे हैं या फिर डिपेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये कनेक्शन ढूंढना पड़ेगा कि ए और आर के बीच में कोई कनेक्शन है या फिर किसी से लिंक्ड है, तो ही हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अदरवाइज़ फिर या तो ए करेक्ट होगा या बी करेक्ट होगा या फिर दोनों ही करेक्ट होंगे। ठीक है, तो इस सब के क्वेश्चंस को मैं कल डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए और कोई भी क्वेरी होती है या फिर कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, फिर हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।